लाचारी की एक जो तस्वीर दिखी है देश भर में मजदूरों को लेकर, उसी पर बात करते हैं। मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों से अपने घर लौटने के लिए कभी सड़क पर, कभी जो साधन मिला उसमें बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने वाले मजदूरों की तस्वीरों ने सबको तकलीफ दी और इन सब के बीच छत्तीसगढ़ होकर झारखंड जा रहे मजदूरों से बातचीत की हमारे सहयोगी स्टार ने। लॉकडाउन के तहत फंसे हुए मजदूरों के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उनके मूवमेंट के लिए सरकार गाइडलाइन जारी करते हुए टोल फ्री नंबर तक जारी किया गया है और सरकार की तरफ से उनको सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप शहर में या हाईवे में कहीं भी इस तरीके के नज़ारे इन दिनों आम देख सकते हैं, जहाँ मजदूर पैदल ही निकल चले पड़े हैं अपने अपने मंजिल के लिए, अपने अपने गाँव के लिए। यहाँ दरअसल सरकार दावे करती है कि लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वो दावे आम लोगों तक यानी मजदूरों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए आज हम इन मजदूरों के साथ पैदल चल रहे हैं और पैदल चलते चलते जान रहे हैं कि आखिर किस प्रकार की समस्या का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप लोग? दुर्ग से। तो पैदल ही निकल चले आप लोग? पैदल ही निकल जाएंगे, पैदल ही निकल कहाँ जाने के लिए निकले आप लोग? मतलब हम लोग अभी यहाँ से हम लोग झारखंड निकलने के लिए, तो हम लोग राधा स्वामी सत्संग भवन पहुँचना है हम लोग को। राधा स्वामी सत्संग भवन की जानकारी किसने दी आपको? मतलब और झारखंड के लिए पैदल क्यों आया? दुर्ग से यहाँ तक कोई वाहन की व्यवस्था या सरकार की व्यवस्था नहीं थी? पहले झारखंड के लोग वहाँ से निकल गया, बस में उन लोग निकल गया। ये मजदूर लगातार इसी तरीके से चले जा रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। पब्लिक से पूछते, शहर की पब्लिक से, वो यहाँ बैठी है। सबसे पहले ट्रैफिक के जवान उन्हीं से पूछते हैं। इस तरीके के मजदूर जगह जगह दिख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जिम्मेदार लोग हैं जो कुछ कह नहीं पा रहे। मजदूर ऐसे यहाँ धूप में खड़े हैं, निकल रहे, लेकिन उनको कोई कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है। ये मजदूर इस तरीके के निकल रहे, पैदल जगह जगह दिख रहे होंगे आप लोग को। क्या सोचते हैं? ये हम लोगों की काबिलियत पे पेंशन है, सरकार की सबकी नाकामियां हैं, हमको सबको सोचना चाहिए। शहर से निकल रहे हैं लेकिन इनको खाना तक नसीब नहीं हुआ है। ये दुर्ग से पैदल आ गया है सुबह से चल के। ये सब हम लोगों की गलतियां हैं, हम बोल रहे हैं, हमें इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। यही हकीकत है, जो टीवी पे दिख रहा है वो सब बेकार है। ये सब लोग हमें फेल का निर्णय दे रहे हैं कि हम सब फेल हैं। देखिए, साफ शहर की जनता है, ये खुद बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो मजदूर इस तरीके से पैदल बढ़ रहे हैं, तो ये बताता है कि ये फेलियर है हमारी पूरी प्रशासन का। आज दावे तमाम किए जा रहे हैं, यदि उस दावे के बीच इस तरीके के मजदूर जगह जगह दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक लापरवाही है। यहाँ खाना वाना खाएं आप लोग? नहीं खाएं? नहीं खाएं। क्यों नहीं खाए? पैसे से नहीं है, नहीं खाएं। तो कुछ तो लेके चले होंगे आप लोग, दुर्ग से निकले हैं, तो व्यवस्था के तौर पर पैसा नहीं है, तो ऐसे कब तक पैदल चलते रहेंगे आप लोग? हाँ, क्या करेंगे, चलते रहेंगे। तो आपको ये जानकारी कौन दिया कि अभी पास बन रहे थे, बसें चल रही थी? पहले तो बसें भी चली झारखंड की, आपको सूचना नहीं मिल पाई थी कुछ? बीच में रायपुर वाले सब निकल गए यहाँ से, सद्भावन राधा स्वामी सद्भावन से वहाँ से निकल गए। तो आप लोग को सूचना नहीं मिल पाई थी क्या पहले? सूचना बहुत देरी के बाद मिला, 2-3 रोज के बाद मिला हम लोग को सूचना। तो ये इतना बोझा धर के आप लोग चल रहे हैं, ऐसे तकलीफ नहीं हो रही आप लोग को? नहीं, खाली कंबल और कपड़ा उपड़ा बस उतना ही है, बस भारी सामान नहीं है, खाली कपड़ा सब है। यहाँ भी आप लोग जैसे कलेक्ट्रेट गए थे, तो क्या बोला कलेक्ट्रेट में आपको? कलेक्टर में वहाँ से हम कलेक्टर ऑफिस गए, वहाँ से बोला कि जाओ फॉरेस्टर ऑफिस है, ऑफिस में वहाँ पर फॉर्म जमा होता है बोल के बोले। वहाँ हम लोग आए तो वहाँ से हम लोग फॉर्म भर करके वहाँ जमा कर दिया, आधार कार्ड जेरोक्स वगैरह जो भी। लेकिन कितना सदस्य बोला? टोटल 5 बोले, टोटल 5 आधार कार्ड जेरोक्स जमा कर दिए हैं इस बार। या आप लोग जैसे दुर्ग से चल रहे हो, तो बीच बीच में कितनी देर पैदल चलते हो, कितनी देर रुकते हो? मतलब मैंने 5 मिनट रुकते हैं, बस चलते हैं। बताइए, कितना देर पैदल चलते हो और कितना ब्रेक लेते हैं आप लोग? कैसे जगह देख के, मतलब कहाँ कब ब्रेक ले रहे हो अभी? जहाँ मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग 10 मिनट 5 मिनट आराम कर लेते हैं, फिर और अपना बैग पकड़ के फिर हम लोग चलना शुरू कर देते हैं। हम लोग जितना जल्दी हम लोग पहुँचेंगे रायपुर उतना ही ठीक है बोल के। धूप भी इतना। रायपुर तो आप लोग पहुँच गए हो, झारखंड की क्या प्लानिंग है? कब यदि वहाँ से बस नहीं मिलेगी तो फिर क्या करोगे आप लोग? बोला कि वहाँ से हम लोग जो फॉर्म भर रहे थे वहाँ पर बोला कि कितना दिन टाइम लगेगा बोल के। 4-5 रोज की कोई गारंटी नहीं है, तब जब आप लोग आपका सरकार जब भेजेगा तब आप लोग का सुविधा होगा बोल के बोले।
नहीं तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कब गाड़ी चालू होगा। वो चीज़ हम लोग को मत पूछिए बोल के बोला। देखिए, ये 1-2 किलोमीटर चलने के बाद ऐसे ही 5 मिनट 10 मिनट का जहाँ छाँव मिलती है वहाँ ऐसे रेस्ट कर लेते हैं। और बता रहे हैं कि जब कलेक्ट्रेट गए थे तो इनको बताया जरूर गया कि वहाँ से बस चलेगी, लेकिन कब बस चलेगी कुछ नहीं बताया जा रहा। 2 दिन 3 दिन भी टाइम लग सकता है। तो यही वजह है कि ये तो मान के चले हैं कि इनको आखिरी तक पैदल ही जाना है झारखंड तक, और इसीलिए वो पैदल निकल चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा इनको पता नहीं है। और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो कब उनके साथ आएगी, कब उनको बस की सुविधा मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। देखिए, इसी तरीके से मजदूर लगातार पैदल चले जा रहे हैं। हमने तो पुलिस की मदद से इनको आगे तक पहुंचाने की व्यवस्था करी है। इनको राधा स्वामी सत्संग न्यास तक जाना था। हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इनको यहाँ पर थाने में लाकर पुलिस को सूचना दी, और अब पुलिस इनको आगे वहाँ राधा स्वामी सत्संग न्यास तक छोड़ेगी। इनके आगे की क्या व्यवस्था रहेगी अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से अपील करते हैं, पब्लिक से अपील करते हैं कि जहाँ भी ऐसे मजदूर आपको पैदल चलते दिखाई दें तो आप उनकी जैसे भी हो सकता है मदद करिए, क्योंकि ये संकट के समय है। और ऐसे में यदि इन मजदूरों की मदद नहीं करेंगे तो फिर हमारी मानवता कहाँ रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और ये केवल एक तस्वीर नहीं है, बल्कि हर जगह से इस तरह की तस्वीरें हैं। मीलों, सैकड़ों मील, हजारों मील पैदल चलने वाले मजदूर भी सामने आए हैं। साइकिल से, पैदल, जिसको जिस तरह का तरीका मिला है वो अपने घर की तरफ लौट रहा है। रायपुर में फंसे कुछ मजदूरों ने पुरानी साइकिल खरीदकर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लिए भी रवानगी शुरू की है। उनसे भी बातचीत की हमारे सहयोगी ने। देखिए सौरभ सिंह परिहार से। कोरोना लॉकडाउन के कारण पूरे देश भर में जो है मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान है, और ये मजदूर अपने घरों तक पहुंचने के लिए जो है हर तरह के साधन का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी रेल है, बस है और अन्य जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं चल रही है। तो ऐसे में लोग जो है पैदल चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 3 युवा है जो रायपुर में काम करते हैं। पिछले कई महीनों से रायपुर में रह रहे थे, और अभी इन्होंने साइकिल के माध्यम से आजमगढ़, जो यूपी का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा जिला है, वहाँ जाने के लिए निकल पड़े हैं। और आजमगढ़ की दूरी जो है कितनी है, ये लोग क्या काम करते हैं, कब से आए हैं, अभी जो है आजमगढ़ जाने के लिए इनके पास क्या क्या व्यवस्था है, उस पूरी बातचीत के लिए आपसे जानना चाहेंगे। आप नाम बताएंगे और क्या क्या व्यवस्था है? नाम बहादुर है, चना है, लिट्टी है, अचार है और कुछ नमकीन बिस्कुट सब लिए हैं। अच्छा, फर्नीचर काम करते थे तीनों लोग। हाँ। अच्छा, आपने बताया कि एक साइकिल आपने जो खरीदी है कितने में खरीदी है और ये किससे खरीदी है, ये सब डिटेल में बताएंगे। सर जी, मतलब दुकानदार से खरीदी है, 1200 का दिया है साइकिल। अच्छा। उससे सेकंड हैंड साइकिल लेके फिर उसे रिपेयरिंग करवा के 1200 में दिया है वो। हाँ, तो आपने नगद दिया उसको? हाँ, नगद दिया है, कैश। आपने पुरानी साइकिल खरीदी, आप देख सकते हैं ये पुरानी साइकिल खरीदे हैं, उसके बाद फिर इस पर रिपेयरिंग कराए हैं। और जो है इनसे जानना चाहेंगे। आप और बताइए, आप ये क्यों रखे इसको? साइकिल में हवा भरने के लिए रखे हैं। अच्छा, अगर कहीं साइकिल खराब हो जाए तो? हाँ। अच्छा, आप बता रहे थे कि यूपी से गाड़ी नहीं आई है? हाँ, हम तो अकेले हैं, बड़े हैं, अब हमको ही सब संभालना पड़ता है ना। अच्छा, आप मुझे लास्ट सवाल ये बताइए कि प्रतापगढ़ का रास्ता तय करने के लिए आप लोगों के पास क्या है? आपको रूट मालूम है? आप मोबाइल का इस पर इस्तेमाल करेंगे? मोबाइल रखें क्या है? एक मोबाइल है, मोबाइल का इस्तेमाल करके सर जी हम लोग निकले हैं। हाँ, मोबाइल के थ्रू। हाँ सर। अच्छा, तो मोबाइल अगर बंद हो गया तो फिर रास्ते में पूछते हुए निकलेंगे सर जी का मोबाइल बंद हो गया जहाँ तो। अच्छा। हाँ, वहाँ से फिर पूछते हुए निकलेंगे, फिर बंद हो जाएगा तो। तो आप देख सकते हैं ये तीनों युवा जो यहाँ रायपुर में काम करते थे और अब आजमगढ़ के लिए निकल चुके हैं। इनकी दूरी जो है सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है, वो अब साइकिल से जो है तय करेंगे और उनके पास सारे इंतजाम हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के लोग हैं और यूपी की सरकार का कहना है कि हमने लाखों मजदूर जो है विभिन्न प्रदेशों से बुलाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये यूपी के मजदूर अभी भी रुके हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये तीनों युवा जो है अपने जो है रास्ते तय करने के लिए साइकिल से निकल पड़े हैं और अगले पड़ाव में इनके पास जो है खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, ये सारे व्यवस्था के साथ निकले हुए हैं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो ये मजदूरों का हाल है, आश्वासनों की है सच्चाई है और अभी भी कितना काम बचा है सरकारों के लिए, आम लोगों के लिए, प्रशासन की करने के लिए, ये तस्वीरें खुद बताते हैं। फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24।
नमस्कार। मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार।